एवरीवन, कैसे हो यार आप सब। आई होप यू ऑल वर डूइंग ग्रेट। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और सब कुछ सही चल रहा होगा, मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। ये वाली जो वीडियो है ना, ये कोई मोटिवेशनल या कोई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं, मैं पहले ही बता दूँ। ये ना मेरी खुद की स्टोरी वाली वीडियो है और मैं ऐसे करके ना सीरीज़ लाऊंगी, ठीक है, कि जिसमें फालतू का ज्ञान होगा, नॉट फालतू का ज्ञान, लाइक उसमें ना मेरी खुद की स्टोरीज होंगी, जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने मिस्टेक्स किए, जो जिनसे मैंने उन मिस्टेक्स को मैंने ठीक कर लिया, एंड जो चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, जिनसे मैं शायद अभी तक सफ़र कर रही हूँ, तो उसके रिलेटेड वीडियोस होंगी, मेरी लर्निंग्स होंगी, एंड ये सारी बातें मैं उसमें करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना मेरी जो बातें और जो मेरी स्टोरीज़ है ना, वो लोगों के सामने आए, ताकि लोग भी गलती ना करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में खुद देख पा रही हूँ बच्चों को ऐसे सफ़र करते हुए। तो इसलिए, और लाइक मैं सोशल मीडिया पे आ चुकी हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, तो इससे बहुत लोग इंस्पायर का पता नहीं, बट वो थोड़ा वो कर पाए कि रेजोनेट करे अपनी स्टोरीज़ को, अपनी लाइफ को मेरे से थोड़ी बहुत, जहाँ जहाँ तक भी वो रेजोनेट कर सकती हो, उतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं बेसिकली स्टार्ट करती हूँ अपनी लाइफ की। मैं भी यार जब छोटी थी ना, तो स्कूल में थी, तो ऐसा बहुत सोचती थी कि कॉलेज में जाएंगे, मज़े आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हमेशा से नॉट बाय माई, ये मेरी खुद की चॉइस थी, बट मेरी खुद की चॉइस भी मेरी चॉइस नहीं थी, वो मैं सोसाइटी के प्रेशर में आके मैंने लाइक नीट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ना फिर मेरे दिमाग में ना बस एक वर्ड घूमता रहता था, सिर्फ दो वर्ड, मेडिकल कॉलेज। मुझे कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज में आना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, एंड फर्स्ट टाइम में तो ऑब्वियसली मैं क्या ही करके आई, तो मुझे खुद नहीं पता। सेकंड, थर्ड, तीनों मैंने एग्ज़ाम दिए, एंड फाइनली मैंने एग्ज़ाम में कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इससे पहले भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज में नाम आ गए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी, सेकंड में भी, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ MBBS में ही जाना है। मेरे पापा ने मेरे को बहुत समझाया कि किसी में भी एडमिशन ले लो, तुम दोबारा तैयारी कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा है, पैसे लगाने का काम मेरा है, तो वो हम लगाएंगे, तुम बस एडमिशन ले लो, फिर साथ में तैयारी कर लेना। बट आई वॉज लाइक नहीं, मेरे को तो सिर्फ MBBS में लेना है और मैं वही करूँगी। तो इस चक्कर में मैंने अपना एक और साल बर्बाद कर दिया। इवन तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नाम आए थे, ठीक है, क्योंकि एक एग्ज़ाम नहीं होता, बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू काफ़ी सारे कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, एंड काफ़ी चीज़ों में नाम आया था, बट मैंने सारी चीज़ों को साइड कर दिया। नहीं, मैं मतलब अलग ही ईगो की, नहीं, इसके नीचे तो नहीं उतरना। एंड फाइनली मैंने होम्योपैथी में एडमिशन ले लिया। तो ठीक है, जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई ना, तो काफ़ी मेरे को सही लग रहा था, कॉलेज वाला, प्रॉपर कॉलेज वाला माहौल। मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूँ तो सब कुछ बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा यार कितनी बढ़िया चीज़ है, बट धीरे धीरे करके आई रियलाइज़ ना कि मैं शायद यहाँ के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं शायद मेडिकल फील्ड के लिए ही नहीं बनी थी। अब यहाँ पे ना बहुत गंदा वाला रिग्रेट बोल लो या क्या बोलो, वो स्टार्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं धीरे धीरे करके आने वाली वीडियोस में बताऊँगी। मैं एक एक करके, मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज है खुद की। तो धीरे धीरे करके मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैं शायद इस फील्ड के लिए बनी ही नहीं हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल हु हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ इंजीनियरिंग लॉन्डे। लिटरली मेरी सारी क्वालिटीज़, मेरी सारी हरकतें, सब कुछ वैसी ही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ऐसा बोलते भी थे कि तू इस फील्ड से निकल के हमारे साथ आ जा, मतलब नॉन मेड में आ जा, वो ज़्यादा सही रहेगा। बट मैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो यहीं रहना है। तो मैं इस वजह से मैं वहीं पर रह गई। कॉलेज में आने के बाद मेरे को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैं शायद मेडिकल कॉलेज के लिए बनी ही नहीं थी। फिर मेरे को लगता है यार मैंने 2 साल लगाए यहाँ पे आने के लिए, एंड 2 साल लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे को अच्छा क्यों नहीं फील हो रहा है। देन आई रियलाइज कि मे बी शायद मैं होता, पता नहीं, मैं बहुत टाइम तक ये चीज़ समझ नहीं पाई कि जिस चीज़ को मैंने इतना टाइम दिया, वहाँ आने के बाद वाई आई एम नॉट हैप्पी। और मेरे को ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ, मेरे जैसे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ को टाइम देने के बाद वहाँ जब पहुँच जाते तो शायद खुश नहीं होते। एंड मैं भी शायद वही इंसान हूँ जो कि खुश नहीं हूँ यहाँ पे आने के बाद। स्टिल जब तक मैं कुछ अचीव ना कर लूँ या कुछ मेरे हाथ में ना आ जाए, तब तक मैं उस चीज़ को मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो लाइक अभी मैं बस अटकी हुई हूँ कि हाँ बस यार कैसे भी करके चीज़ें चल रही है मेरी, बस मैं चला रही हूँ। तो बेसिकली ये स्टोरी बताने का मोटिव क्या था? मोटिव यही है कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है ना जिसने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, उसके बाद वहाँ पहुँच गए, एंड वहाँ पहुँचने के बाद उनका मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो बेसिकली मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए। बट फिलहाल यही है कि अगर आप जब तक कोई दूसरी चीज़ अचीव ना कर लो, तब तक उस चीज़ को मत छोड़ो। एंड जितना जब तक झेल सकते हो झेल लो। मैं भी अपने को ये बोलती, जब तक मैं झेल सकती हूँ झेल लूँगी, दिमाग ख़राब हुआ छोड़ दूँगी। फिर यार मैं
अपने आप को ना थोड़ा जानने की कोशिश करती हूँ कि बेसिकली मैंने डिसीज़न क्यों लिए, मतलब मैं जब मेरे को यहाँ पर आके अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मैंने शायद कभी भी खुद के डिसीज़न से यहाँ पे नहीं आई कि मेडिकल कॉलेज में मैं जाऊँगी, डॉक्टर मैं बनूँगी, खुश मैं होंगी, बट बल्कि कहीं ना कहीं मेरे को लोगों को प्रूव करना था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे खुद को प्रूफ नहीं करना था कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं कर सकती हूँ। मेरे को लोगों को प्रूव करना था। और यहाँ पे आने के बाद आई एम लाइक कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। तो फिर इसका मैंने खुद के लिए डिसीज़न ये निकाला कि अपने मेंटल हेल्थ के साथ खेलने से अच्छा है क्यों ना जो चीज़ है हाथ में उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एंड जब दिमाग सनकेगा तो छोड़ देंगे ठीक है, लेकिन जब तक कर सकते तब तक क्यों ना करें। एंड हाँ यार, फिलहाल यही है कि और मैं दूसरा मैं ये वीडियो बनाने का मोटिव सबसे बड़ा यही है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देंगे जिनका MBBS में सिलेक्शन नहीं होगा या फिर और भी कोर्सेज में सिलेक्शन नहीं होगा। तो तुम्हारा जिसमें भी सिलेक्शन होगा ना, तो एडमिशन ले लेना एंड उसमें अच्छे से पढ़ना एंड थोड़ा टाइम देना, ठीक है। और अगर तुम्हें तुम्हें लगे ना कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो उसी टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देना, अगले साल दोबारा एग्ज़ाम देना। एंड अगर कोई तुम में से इस चीज़ से सफ़र कर रहा है कि कॉलेज में आने के बाद खुद ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए, तो क्या दूसरे लोगों को मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी, खुद को भी यही, कि जब तक कोई एक चीज़ हाथ में ना आ जाए तब तक वो चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। तो हाँ, तो बस यही है कि लाइक आई एम सफरिंग राइट नाउ। और यार क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग अपनी अपनी ना सक्सेस स्टोरी लेकर आते हैं, बट मैं इन बातों को सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये बातें छुपाई जाती हैं। ये बातें ना कोई इन टॉपिक से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है कि व्हाट अबाउट जब इंसान अपने डिसाइड जगह पे पहुँच जाता है, उसके बाद उसका वहाँ मन ना लगे, तो वो वहाँ से निकले कैसे? क्योंकि जो वो कोर्स कर रहा है, जो वो चीज़ें कर रहा है, वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, एंड वो उसको छोड़े तो छोड़े कैसे? क्योंकि पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको और खुद के साथ वो रहे भी कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पता नहीं यार ये मेरा बोलना कितना सही है कितना गलत, बट हाँ, जो लोग आपको बहुत मोटिवेट करते हैं ना कि इधर आओ, ऐसा होगा वैसे होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि यार तुम वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बन के घूमो। हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाओ, ठीक है। तो हाँ यार, मेरा तो यही है कि मैं तो यहाँ के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ कि यार मैं क्यों इधर आ गई, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज गुड इन स्पीकिंग, तो मेरे को थोड़ा आरजे वै की तरफ, आरजे और मास कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहिए था। मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, अब आ गई हूँ तो मेरे को करना पड़ेगा। तो बेसिकली इट्स लाइक माई लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स। अब जो मिस्टेक अब हो गई तो वो हो गई, इसको मैं कैसे सुधारूँ मेरे को खुद को नहीं पता लिटरली मेरे को खुद को नहीं पता कैसे सुधारना है, एंड एक्चुअली सीरियसली नहीं पता मेरे को मैं क्या करूँ कैसे करूँ। अगर आप में से किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो तो मेरे को बताना। वैसे मेरे पास है खुद का सॉल्यूशन, बट हाँ, किसी को कुछ सजेस्ट करना तो कर सकता है। एंड मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोई भी डिसीजन लो तो ध्यान से लो, नहीं तो आगे चल के आप सफ़र करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बहुत सारे लोग आपका साथ देने के लिए आए, आप शायद अकेले भी पढ़ सकते हो। तो या बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, नॉर्मल रहो, और कोई भी चीज़ में कहीं पे भी जाने से पहले थोड़ा 2-4 समझदार लोगों से बात कर लेना, उसके बाद ही कहीं एडमिशन लेना, बाकी सब सही चीज़ें हैं। एंड यार देखते हैं यार, ये मेरा फालतू का ज्ञान वाली सीरीज़ है जिसमें कि मैं अपनी फालतू की बातें अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्टेड चीज़ें, क्योंकि चीज़ों के मेरे को थोड़ा लिखना पड़ता है कि हाँ, अगर मैं ये वाली ड्रॉपर वाली वीडियो बना रही मैं खुद की चीज़ें पहले ध्यान में लेकर आती हूँ कि हाँ, मैंने क्या क्या सफ़र किया था, क्या क्या चीज़ें तो नोट डाउन करनी पड़ती है। बट ये क्या है कि जस्ट मेरे दिमाग में चीज़ें आती जा रही है, मैं बोलती जा रही हूँ, तो वैसी चीज़ है। तो आज का ये ज्ञान का सेशन यही समाप्त होता है, और मैं मिलती हूँ आपको दूसरी किसी वीडियो में जिसमें कि मैं आपको अपनी लर्निंग्स, अपनी मिस्टेक्स, अपनी स्टोरीज और ये सारी चीज़ें बताऊँगी। और मैं बताऊँगी, मेरे को बतानी है, क्योंकि यार ये वो चीज़ है ना जो कि दुनिया बहुत अजीब सी चीज़ें दिखा रही है कि सब अपने अचीवमेंट्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देते हैं, बट व्हाट अबाउट जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके लिए तो कोई बात करने की तैयारी नहीं हो, बल्कि आधी जनता तो वही है, 90% जनता तो वही है, जिसमें से कि बहुत सारे लोग जो मेहनती थे, जो पढ़ने वाले थे, उनका नहीं हुआ, उनका क्या, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? तो हाँ, ये मेरा डिसीजन है कि मैं इन सारे टॉपिक्स पे बात करूँगी, एंड देखते हैं यार ये चीज़ें कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, आप सब कितना साथ बना कर रखते हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।